Lost Titan submarine. Lost submarine. The submarine has been lost. पिछले कुछ दिनों से ऐसी ही कुछ न्यूज काफी वायरल हो रही हैं, लेकिन जितनी सिंपल ये चीजें आपको बताई जा रही हैं, असल में ये कहानी उतनी ही ज्यादा उलझी हुई है। इस पूरी कहानी के पीछे की सच्चाई वो मैं बताऊंगा तुम्हें। जिन लोगों को इस इंसिडेंट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है उन्हें मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओशन गेट नाम की एक कंपनी एक सर्विस प्रोवाइड करती है जिसमें वो टाइटैनिक के बचे हुए मलबे को देखने का एक टूर प्रोवाइड करते हैं। इस कंपनी का फाउंडर स्टॉकन रश का ये मानना है कि इस सबमरीन को चलाना बहुत ही इजी है। इस सबमरीन को PS5 के कंट्रोलर से चलाया जाता है। Run the whole thing with this game controller. Come on! इस कंपनी के फाउंडर स्टॉकन रश का ये मानना है कि कोई भी नॉर्मल गेमर इस सबमरीन को बहुत ही इजीली चला सकता है। इस टूर में स्टॉकन रश के साथ 4 लोग और जाने वाले थे, जिनमें से एक टाइटैनिक के सबसे बड़े एक्सप्लोरर पॉल हेनरी भी थे। एंड थर्ड इनके साथ ब्रिटिश बिजनेसमैन एंड स्पेस टूरिस्टर हिमेश हार्डी भी थे। हिमेश हार्डी ने जेफ बेजोस की कंपनी के साथ भी काफ़ी स्पेस मिशंस में काम किया हुआ है। एंड लास्ट इनके साथ पाकिस्तान के जाने माने बिजनेसमैन शहजादा दाऊद एंड उनके बेटे सुलेमान दाऊद भी थे। इस ट्रिप की कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी, आई थिंक शायद लगभग 2 करोड़ के आसपास थी, जिसकी वजह से कोई नॉर्मल पर्सन इस ट्रिप पर नहीं जा सकता। 18 जून 2023 को दोपहर 12 बजे इस टूर को स्टार्ट किया गया था एंड 7 घंटे के बाद इस सबमरीन को वापस उसी जगह आना था। सबमरीन को समुद्र के बॉटम से समुद्र की गहराई तक पहुंचने में लगभग 2 घंटे का टाइम लगता है, लेकिन ठीक 1 घंटे 45 मिनट के बाद इस सबमरीन का उसकी मदरशिप से कनेक्शन टूट जाता है। पहले तो उन्होंने इस बात को इतना सीरियसली नहीं लिया क्योंकि इतनी गहराई में कनेक्शन टूटना एक नॉर्मल बात है, लेकिन जब सबमरीन 7 घंटे का टूर करने के बाद भी अपनी मदरशिप के पास वापस नहीं आई, अब उन्हें टेंशन होनी स्टार्ट हो गई थी। कुछ टाइम और वेट करने के बाद फाइनली उन्होंने यूएस कोस्ट गार्ड को अलर्ट कर दिया। अगले दिन यूएस कोस्ट गार्ड्स ने शिप्स एंड हेलीकॉप्टर की मदद से रिसर्च करना शुरू कर दिया। 2 दिन की रिसर्च करने के बाद उन्होंने बताया कि संडे को 3700 मीटर की गहराई में उन्हें एक एक्सप्लोजन की आवाज़ सुनाई दी थी एंड उनका ये मानना है कि शायद ये आवाज़ उसी सबमरीन की थी, जो शायद समुद्र की गहराई में पानी के प्रेशर की वजह से इम्प्लोड हो गई। एंड आज शायद 2 हफ्ते से ज़्यादा हो चुके हैं एंड उस सबमरीन का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा। एंड अब बात करते हैं ये सब पूरा इंसिडेंस आखिर हुआ कैसे। इस सबमरीन का फर्स्ट ट्रायल 2018 में हुआ था एंड इसके फर्स्ट ट्रायल में ही इसके इंजीनियर्स ने ये बोल दिया था कि इसका डिज़ाइन अंडर वाटर डीप ओशन में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। Stockton felt like he was pushing the edge. He wanted to push the envelope, use some new materials, it being hollow on the inside, or just, one atmosphere on the inside, and having the tremendous pressure of the ocean, trying to push in on it. It just doesn't, it's not the right material. लेकिन उस इंजीनियर की बात को नज़रअंदाज करते हुए इस कंपनी के फाउंडर स्टॉकन रश ने उस इंजीनियर्स को ही फायर कर दिया, क्योंकि उनका ये कहना था कि इस डिज़ाइन को नासा जैसी बड़ी कंपनियों ने अप्रूव किया हुआ है। वैसे तो सबमरीन्स को इस वर्ल्ड के सबसे मजबूत धातु टाइटन से बनाया जाता है, लेकिन इस सबमरीन की कॉस्ट कम करने के लिए इसे कार्बन फाइबर से बनाया गया था, जो कि डीप ओशन में सर्वाइव नहीं कर सकता। जिन लोगों ने ये टूर ऑलरेडी किया हुआ है उनका ये मानना है कि ये टूर सुसाइड से कम नहीं है, क्योंकि इस टूर के दौरान उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है एंड कई बार तो उनकी मदरशिप से ही कनेक्शन टूट जाता है, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था इस वीडियो के स्टार्टिंग में। एंड इसी वजह से शायद उन्होंने इस बार भी कनेक्शन टूटने के बाद इस बात पर इतना ध्यान नहीं दिया, बट अनफॉर्चुनेटली इस बार वो सबमरीन वापस नहीं आई। एंड ओशन गेट के एक्स एम्प्लॉयज़ का भी यही कहना है कि इस सबमरीन की मेंटेनेंस एंड सिक्योरिटी का कुछ खास ध्यान नहीं दिया जाता था, जिसकी वजह से ये सबमरीन डीप ओशन में प्रेशर की वजह से इम्प्लोड हो गई, जिसकी वजह से वो 5 लोग आज इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं।